अच्छी लाइफ होनी चाहिए, अपने पास गाड़ी होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, सपना होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सब कुछ समझ में आ गया। और नेटवर्किंग के सिवाय रास्ता भी नहीं है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये होगा कैसे, ये चीज हम लोग अब जानेंगे कि ये इंडस्ट्री से ये सपना आपका कैसे पूरा होगा, या ये पर्पज आपका कैसे पूरा होगा। हाउ टू अचीव। सबसे बड़ी बात जो हमारी मेंटेलिटी है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैंने कहा ना आपको बहुत तकलीफ होगी सर, बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हम डेली रूटीन में, अभी ये छोटा सा एक पेन है, छोटा सा है ना, इसका कोई वेट ज्यादा नहीं है। अब इसको मैं ऐसे ही रखूंगी कंटिन्यू, मेरे साथ क्या होगा सर? इसका वेट बढ़ जाएगा। 1 घंटा आधा घंटा मैं सहन कर सकती हूँ, धीरे धीरे क्या होगा, ये इसमें जो वजन नहीं है, ऐसा लगेगा करोड़ों का वजन इसी के अंदर भरा हुआ है, मेरा ये हाथ जाम हो जाएगा। हमारी लाइफ भी है ना एडजस्ट कर करके जाम हो चुकी है, और जब मैं इसको मूवमेंट देना शुरू करूंगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इसको हैबिट क्या डाल दिया है, ऐसे स्टैंड रखने का, ये हैबिट डाल दिया है। तो उस समय मुझे यहाँ शोल्डर पे तकलीफ होगा। जब आप भी अपने जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आपको भी बहुत तकलीफें आएंगी, और वो तकलीफें लेने के लिए हमारा ब्रेन तैयार नहीं रहता है, क्योंकि माइंड की एक बहुत बैड हैबिट है, उसके पास दिमाग बहुत है, वो चाहे तो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, लेकिन वो इतना बदमाश आदमी है कि वो आपको सोचने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको आदत क्या लगी है, आराम करने की। जब आराम से 2 रोटी मिल रहा है तो क्यों इतना टेंशन लेने का। और हम फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने आप से, और फिर हम अपने आप को सांत्वना देते हैं। और सांत्वना क्या देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सांत्वना देते हैं। जैसे ये यंग है, ये अपने आप को क्या सांत्वना देंगे बाहर निकल के, अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, 20-22 साल का ही तो हूँ, सारा साल जिंदगी पड़ा हुआ है, 2 साल बाद नेटवर्किंग करूंगा, अभी पहले अच्छी सैलरी का नौकरी मिला है उसको एंजॉय करूँ, क्योंकि खर्चा नहीं है, माँ बाप आपसे पैसे मांगेंगे नहीं। करेक्ट है सर? है ना? अच्छा, अगर मैडम सोचेंगी तो वो अपनी परिकल्पना क्या करेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शादी क्यों किया मैंने, वो तो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। समाज कहता है पति तुम्हारा सब बाहर उठाएगा, तो मैं क्यों इतना करूं, वो देखेगा, वो आधा खाएगा तो आधा तो देगा ना, तो मैं क्यों मेहनत करूं। ये आपका ब्रेन बोलेगा आपको, आप खुद से नहीं करोगे, आपका दिमाग आपको सांत्वना देता है कि कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलने का कारण क्या है। करेक्ट है? अच्छा, कोई ओल्ड पर्सन यानी थोड़ा एजेड पर्सन कोशिश करेगा, जैसे ये हमारे साथ बैठे हुए हैं या और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे इससे बाहर निकलना है, तिलमिलाएंगे वो। और जब कोशिश करेंगे तो उनके सराउंडिंग के रहने वाले लोग क्या बोलेंगे पता है उनको, जब था उम्र तब तो तुम कुछ किया नहीं, आप क्या उखाड़ लोगे, चुपचाप बैठ जाओ, जो कर रहे हो उसमें संतुष्टि रखो, तुम्हारे नसीब में ये लिखा हुआ है। ये उनका दिमाग बोलेगा उनको, ये उनका दिमाग बोलेगा। और जो एजिंग में है यानी जो अच्छा खासा कमा खा रहे हैं, तो उनके फैमिली वाले भी उनको काउंसलिंग करेंगे, पैसा आ रहा है तो क्यों जा रहे हो मरने के लिए, जो आ रहा है उसमें संतुष्ट रहो ना, हम लोग को कोई दुख नहीं है, आप जो दे रहे हो हम खुश है उसमें, तो क्या जरूरत है इतना काम करने का। यानी ये सब क्या हो रहा है सर आपको, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपका ब्रेन आपको काउंसलिंग कर रहा है कि काम क्यों नहीं करना है। काम क्यों नहीं करने का बहाना आपके पास हजारों की क्वांटिटी में मिल जाएगा, करोड़ों की क्वांटिटी में, लेकिन आपको ढूंढना है वो एक कारण जिसके लिए आपको काम करना है, वो एक ही कारण आपको जगाएगा। राष्ट्रपति पूरे देश का एक ही होता है, तो आपकी जिंदगी का वो राष्ट्रपति एक ही रहेगा, वो एक ही कारण आपको मोटिवेट करेगा कि आपको काम क्यों करना है।
वो एक ही कारण आपको आपके कान बंद कर देगा कि दूसरों की आवाज आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, आप अपने काम पे फोकस रख पाओगे। चलो एक मेढक से हम उदाहरण लेते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो हमारी जिंदगी क्या होगी, और बाहर आ जाएंगे तो जो आपने परिकल्पना की है वो आपको मिलेगी। एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मोटा हट्टा कट्टा मेंढक था। मोटा हट्टा कट्टा यानी खाते पीते खानदान का, जैसे हम हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ है क्या किसी को? नहीं। इतना झकझक करने की जरूरत है क्या? कुछ भी जरूरत नहीं है। इस वक्त एक तरफ देखेंगे तो हम सब सुखी प्राणी हैं। ये भी बड़ा सुखी प्राणी था। एक दिन इसने ऐसा सुना कि गर्म पानी में रहने का एहसास बड़ा ही अनोखा होता है, और ये ढूंढा, गर्म पानी ढूंढा, और उस गर्म पानी के पतीले में ये मस्त से जाके बैठ गया। एक पतीला था, उसमें जाके ये मेंढक खुदक के बैठ गया। अब ये मेंढक को उधर बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पानी थोड़ा गुनगुना गर्म था, और साथ में उधर कीचड़ कीड़े मकोड़े कुछ नहीं थे, तो मेंढक बड़ा खुश था। ये मेंढक क्या है? खुश है। अब सरिता को चाहिए था एकदम गर्म पानी, गर्मी के मौसम में भी वो गर्म पानी से नहाती थी, तो उसने क्या किया, पतीला उठा के गैस पे रख दिया। लेकिन सरिता को पता नहीं था उसमें मेंढक आराम कर रहा है, क्योंकि मेंढक तो पानी के नीचे था, मैंने देखा नहीं, मैंने पतीला उठाया गैस पे रख दिया। अब मेंढक को लगने क्या लगी, थोड़ी सी गर्मी, लेकिन उसे लगा थोड़ा माहौल चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, वापस नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा कंफर्ट रहता हूँ, क्योंकि ये जगह बड़ी प्यारी है, यहाँ से हिलने की मुझे जरूरत नहीं है, कंफर्ट जगह पे मैं आ गया हूँ। जैसे हम डेली नौकरी करते हैं, आते हैं जाते हैं, ये अपना कंफर्ट जोन है। घर में बैठते हैं, मैच देखते हैं, टीवी देखते हैं, कभी नात रिश्ते में चले गए, डांस कर लिया, मौज मस्ती कर लिया, बस ये हमारा कंफर्ट जोन है डेली का। और ये कंफर्ट जोन इनको मिल रहा था, लेकिन पानी तो रखा था सरिता ने कहाँ पे? अब वो जब गैस और बढ़ने लगी, पानी और गर्म होने लगा, लेकिन मेंढक तब तक हो चुका था आलसी। वो सोचा कि क्या मैं पानी से बाहर निकलूं, आराम करता हूँ इसी में, सहन कर लूंगा इतना ही जो हमारी सिचुएशन है। तकलीफें बहुत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं सर? सहन कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, जान दो क्या करोगे, आज थोड़ा कम खाएंगे ना, उसमें क्या है। अच्छा 5 स्टार में खाने का मन है मेरा, कोई बात नहीं, 2 स्टार में जाके खा लेते हैं। पब में जाने का मन है मेरा, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही 4 दोस्तों को बुला के डीजे लगा के यही नाच लेते हैं, नाचना ही तो है ना मन। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। घर में बीवी ने बोला वो जय माता दी का बड़ा कुछ देवी का बैठाना है, मुझे सारा मोहल्ले को बुलाना है, यहाँ ज्यादा होता है ना ये सब चीजें, जागरण करना है। तो पति देव ने बोला इस महीने नहीं 2 महीने बाद करते हैं, कंफर्ट जोन, कोई तकलीफ नहीं है। ये मेंढक भी वैसा ही था, और एक समय ऐसा आया पानी खोलने लगा, ज्यादा खोलने लगा, उसको तकलीफ होने लगी। अब मेंढक को लग रहा है मैं कूद के बाहर निकल जाऊं, लेकिन मेंढक की शक्तियां क्या हो गई थी, सहन कर करके वो शक्तियां पूरी उसकी खत्म हो चुकी थी, उसी में जल के उसको मरना पड़ा। हमें ऐसा मरना है क्या सर? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मेंढक तो छलांग लगा नहीं पाया, लेकिन हम छलांग लगा सकते हैं। हमें इस सिचुएशन से कूदकर बाहर आना पड़ेगा और नई लाइफ को जीना पड़ेगा। हमें इस मेंढक की तरह उसी पतीले में कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपका जो भी कंफर्ट जोन है, आप जैसे ही कूदेंगे आपको वहां पे जो तकलीफें आएंगी वो बार बार आपको ये बोलेंगे कि फिर चले जाओ उसी सिचुएशन में, लेकिन आपको ब्रेन को कमांड देकर वहां पे रुकना है। माइंड सेट नहीं होगा तब तक कुछ भी काम नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा सर? कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपका माइंड सेट करना पड़ेगा। और माइंड ऐसा नहीं है कि घड़ी के सुई की तरह उसको घुमाओ और जब 6 बजाना है 6 बजा दो, जब 5 बजाना है 5 बजा दो, वो तो अपने ही दिमाग चलाएगा।
मैं इधर कितना भी बात कर लूं, जैसे ये नीचे की 2 दहलीज क्रॉस करके आप नीचे जाएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाएंगे। 99% यही होगा, आप नहीं रुक पाएंगे। लेकिन आपकी दिल की इच्छा ये जाग चुकी है कि मुझे कुछ अलग करना है, दिल की इच्छा जागी, तो इस सिचुएशन को अपने ब्रेन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के माहौल में आपको बार 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 जाके बैठना पड़ेगा। आपको जब बार बार बैठेंगे, बार बार वही बातें सुनाएंगे, तो 100 बातों में से 5 बातें आपका माइंड सेट करेगा और तब आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। तो आपको माइंड सेट करना है सर। माइंड किस लिए सेट करना है? मेरे लिए करना है या ELF के लिए करना है? अपने लिए, अपने आप के लिए माइंड सेट करना है कि आप जो भी सिचुएशन में हो वहां से आपको बाहर निकलना है। और बिना माइंड सेट किए ये काम नहीं हो पाएगा। घड़ी को सही तरीके से वक्त के अनुसार नहीं उसका कांटा सेट किए तो वह हमेशा आपको गलत टाइम दिखाएगा। और माइंड सेट करके काम करोगे तो गलत टाइम भी आपको राइट टाइम दिखा देगा। एक स्टोरी बताती हूँ। एक शॉप था, शॉप के बाहर शॉपकीपर जो था वो घर के अंदर बहुत सारी घड़ियां थी, उसमें एक दादाजी की घड़ी थी उसकी, और वो घड़ी बड़ी ही प्यारी और पुरानी घड़ी थी।